भीख आती है और झोलियाँ भर भर के आती है, ठीक है जी। बल्कि उनकी अता के सामने हमारी झोली की औकात ही कोई नहीं है, हमारी झोली की औकात ही कोई नहीं है। आती है को मंगे तो सही है, किते सूद है, किते रिश्वत है, किते फ्रॉड है, किते धोखा है। मांगा ही नहीं तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तू किस रास्ते पे निकल पड़ा। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उधर ही झोली फैलाना यार है। दे दें अल्हम्दुलिल्लाह, ना दें तो ये समझ के खुश हो जाना ये चीज़ मेरे लिए ठीक थी नहीं है। और मैं ये बातें आपको ऐसे नहीं सुना रहा, हम गुज़रे हैं इन मामलात से। जब अल्लाह ने हज़रत जी करम किया, इब्तिदा हुई, मैंने सबसे जो पहली तकरीर की ना अपने सियालकोट से बाहर निकल के, मैंने शकरगढ़ की थी, ठीक है जी। और मैं सख्त सर्दियों में मोटरसाइकिल पे ना शकरगढ़ तकरीर करने गया, और इतनी सर्दी थी कि शकरगढ़ पहुंचने तक मेरा जो नाक है ना वो बहना शुरू हो गया। उस वक्त ना मैं ऑनलाइन क्लासें भी पढ़ाता था, कुछ यूएसए वगैरह में, कुछ यूके में पढ़ाता था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं रात रुक नहीं सकता था, क्योंकि नेट वगैरह लैपटॉप वगैरह सारे घर में पड़े थे, मैंने यहाँ नहीं आना था। वो जब तकरीर ख़त्म हुई ना तो ज़रा जी बारिश शुरू हो गई। अब वो जिन्होंने बुलाया था वो कहने लगे, ज़रा साहब पहले ही आपका नाक बह रहा है कि आपको ठंड लग चुकी है, तो अब अगर आप मोटरसाइकिल पे वापस जाएंगे तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी है कि मैं रह नहीं सकता, मैंने फजर की इमामत भी करवानी है, मैंने कुछ अपनी क्लासें भी पढ़ानी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलो मेरी तो खैर थी, जो सियालकोट से बंदा गया ना जिसने मुझे उस गांव तक लेके जाना था, जाते हुए तो चुप रहा, अब आते हुए क्योंकि भीगना भी पड़ रहा था, वो बोल पड़ा। मुझे कहता है, ज़रा साहब तुसी भी चंगे शदाई बंदे हो। मैं क्यों, क्या हुआ? वो भाई जिन्होंने आपको तकरीर के लिए बुलाया, आप इनसे कहते कि गाड़ी का इस्तेमाल करें, जो आपको ले के भी जाती, आपको छोड़ने भी जाती। इतनी ठंड में आप आए हैं, आपको बुखार भी हो रहा है, और अब इतनी सर्दी में फिर मोटरसाइकिल से शकरगढ़ से सियालकोट जाएंगे, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ये कैसा दीवानापन है, कैसा पागलपन है। तो आपने इनसे क्यों नहीं कहा कि गाड़ी दें? असल में ज़रूरत वो खुद ही डाल देते हैं दिल में बातें। मैंने वहाँ सड़क पे खड़े होकर ना, नारोवाल से थोड़ा पीछे थे हम, दोनों भीगे हुए थे फुल, तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा चले आ, फिर इन्होंने को गड्डी मंगनी थी, जिन्हें ड्यूटी करना आए उन्होंने नहीं पता कोई साढ़े नाम से भेजन डे है, जिन्हों की ड्यूटी करन आए हैं उन्होंने नहीं पता कोई साढ़े नाम से भेजन डे है, जो देनी होगी आपे दे छड़नगे। बस फिर हज़रत जी फिर शुरू हुआ सिलसिला, फिर मेहरान, फिर वैगनार, फिर सिटी, फिर टोयोटा, फिर एमजी, फिर शुरू हुआ। वो देते हैं बेटा, बस थोड़ा सा पहले चेक करेंगे भला ये क्या करता है, थोड़ा सा चेक करेंगे पहले ये करता क्या है भला, पहले खुद ही दिल में ख्वाहिश डालेंगे, फिर देखेंगे ये इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। बस ये छोटा सा इम्तिहान है, इसमें पास होना फेल ना होना, मजबूत रहना। बड़े बड़े बेटा हालात, हाँ एक मामला है घर किराए पे है, इंशाल्लाह वो भी कर्म होने वाला है, आसार नज़र आ रहे हैं वो भी। बाकी बड़ा दिया, इतना दिया। इब्तिदा थी ना जी, हालात बड़े टफ चल रहे थे, क्या आपको बताएं। असल बेटा मशहूरी उधर से होती है, ये मेरी बात याद रखना। सारा ज़माना आपको मशहूर करने आए कर नहीं सकेंगे, हाँ जी। और अगर उधर से आपके लिए मशहूरी लिख दी गई है, सारा ज़माना आपको जलील करने आ जाए कर नहीं सकेगा। बस ये पक्की गिरा बांध लो, जो है उधर से है। और मियाँ साहब ने, मैं कहता हूँ एक जिसको कहते हैं जी कूजे में दरिया बंद करना, मियाँ साहब ने कर दिया कूजे में दरिया बंद। आप फरमाते हैं जियो बेली सब जग बेली, कूजे में, इसको कहते हैं कूजे में दरिया बंद करना। मियाँ साहब ने किया कूजे में दरिया बंद। आप फरमाते जे ओ बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। बस इतनी सी बात है, मुर्शिद ने ये समझा दी है, पेच कस छड़े कट के कसे है, सुकून है इधर जी, मौज ही मौज है। हमेशा उधर झोली फैलाना, दे दें ना दें, जिवें साईं राजी।
لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں. تھوڑی زندگی ہے 70 سال. میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی, میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی کوئی کہتا تھا اینے موٹر مکینک بننا ہے, کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا. میں نے اتنی باتیں سنی ہیں, کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں. ایسا آج دیکھ لو حضرت جی او بیلی سب جگہ ان بیلی بھی بیلی ہے. اب ادھر سے کرم ہو گئے, کرم ٹھیک ہے. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے, یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے ہو بڑی جلدی. ادھر حضرت جی ادھر جھولی پھیلانا, ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا.